NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या क्या डिफरेंसेस हैं? क्या सिर्फ इनमें नाम का ही डिफरेंस है क्योंकि दोनों सर्विसेज बैंक के द्वारा दी जाती हैं, दोनों ही सर्विसेज ऑनलाइन है। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है भी या नहीं? तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या डिफरेंसेस हैं NEFT और RTGS में और क्या सिमिलैरिटीज़ भी हैं नेफ्ट और RTGS में। लेकिन उससे पहले 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस की बात करने से पहले यहाँ पर नेफ्ट और RTGS के बारे में अगर बात करें तो नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और RTGS होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। जो RTGS है वो RBI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था मार्च 2004 में, जबकि जो नेफ्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर 2005 में। तो नेफ्ट से पहले बैंक जो थे वो यूज़ करते थे SEFT स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, जो कि डिसकंटिन्यू किया गया जनवरी 2006 में, यानी कि नवंबर 2005 में नेफ्ट आ गया। दिसंबर तक RBI ने बैंक से कहा कि सभी कन्वर्ट हो जाइए नेफ्ट में। उसके बाद SEFT को जनवरी 2006 में डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। तो यहाँ पर ये कुछ बात थी नेफ्ट और RTGS के बारे में। तो सबसे पहले अब डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो यहाँ पर नाम का डिफरेंस है। एक है नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो दूसरा है RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। सेकंड डिफरेंस की बात करें तो नेफ्ट में जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो थोड़ी सी स्लो होती हैं क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन RTGS में फास्टर पेमेंट होती है। अगर आप मनी को फास्ट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जल्दी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपको RTGS का इस्तेमाल करना है, क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, यानी कि ऑन द स्पॉट साथ के साथ अमाउंट ट्रांसफ़र होगी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। थर्ड डिफरेंस की बात करें तो वो है लिमिट, कि आखिर क्या लिमिट है कि जो अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है नेफ्ट और RTGS में, क्या उनमें कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ पर नेफ्ट की बात करें तो मिनिमम लिमिट कोई भी नहीं है, आप 1 रुपया से लेकर ट्रांसफ़र कर सकती हैं। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर कुछ केसेस में 10 लाख है और कुछ केसेस में नो लिमिट भी, यानी कि अगर आप 5-7 साइट्स पर अलग अलग जाएंगे, अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो आपको अलग अलग लिमिट दिखाई देगी। तो यहाँ पर रिटेल के केस में 10 लाख लिमिट है नेफ्ट में, जबकि मिनिमम लिमिट कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 रुपये से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहीं अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो वहाँ पर भी मिनिमम तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कुछ केसेस में 10 लाख भी है, कुछ केसेस में 50 लाख भी है, और विस्तार वाले जो होते हैं उसमें 2000 करोड़ तक की होती है लिमिट। तो यहाँ पर अलग अलग साइट्स पर आपको अलग अलग डेटा मिलेगा। वहीं अगर RTGS की बात करें तो मिनिमम लिमिट है इसमें 2 लाख, यानी कि 2 लाख से ही RTGS स्टार्ट होगी। इससे कम पर आपको NEFT यानी कि नेफ्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। वहीं अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करें RTGS में तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो RBI का सेटलमेंट टाइम क्या है, क्योंकि यहाँ पर नेफ्ट और RTGS दोनों का गेटवे पूरी तरह से जो संभालता है वो RBI ही संभालता है, क्योंकि ये एक नेशनल पेमेंट सिस्टम है। पूरे इंडियन बैंक्स में ये जो सिस्टम है, ये जो सर्विस है प्रोवाइड की जाती है, तो RBI ही पूरी तरह से इसे संभालता है। तो सेटलमेंट टाइम की बात करें तो नेफ्ट के केस में मंडे टू फ्राइडे 8 AM टू 6:30 PM यहाँ पर, यानी कि मंडे टू फ्राइडे जो वर्किंग डेज होंगे उसमें नेफ्ट की जो टाइमिंग है सेटलमेंट की वो है 8 AM से 6:30 PM। कुछ साइट्स पर आपको 9 AM से 7 PM भी मिलेगा। तो यहाँ पर अलग अलग डेटा की दिया गया है। वहीं इससे पहले बैचेस होते थे, यहाँ पर कुछ बुक्स अगर आप पुरानी उठाएंगे तो आपको मिलेगा कि नेफ्ट में जो अमाउंट ट्रांसफ़र होती थी वो बैचेस में ट्रांसफ़र होती थी। जैसे एक बैच सुबह 9:30 बजे, फिर 10:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इस तरह से, यानी कि बैचेस होते थे। वहीं उसके बाद इस बैचेस सिस्टम को चेंज कर दिया गया और धीरे धीरे यहाँ पर 24/7 इस सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाने लगा RBI के द्वारा। सैटरडे को अगर टाइमिंग की बात करें तो 8 AM टू 1 PM है। वहीं अगर RTGS में बात करें मंडे टू फ्राइडे जो टाइमिंग है वो है 9 AM टू 4:30 PM, और वहीं सैटरडे को टाइम लिमिट है 9 AM टू 1:30 PM। तो आखिर सूटेबल किसके लिए है, नेफ्ट किसके लिए सूटेबल है और RTGS किसके लिए सूटेबल है? अगर आप स्मॉल अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको नेफ्ट का यूज़ करना है,
अगर आपकी अमाउंट लार्जर है और आप जल्दी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको आरटीजीएस का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद बात करें तो क्रेडिट हैपन इन बेनिफिशियरी अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा इन सर्विसेज को यूज़ करने का मोटिव क्या है कि हम अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो अमाउंट कब ट्रांसफ़र होगी, जो आरटीजीएस है उसमें ऑन द स्पॉट अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। जबकि यहाँ पर जो नेफ्ट है इसमें आवरली बैचेस वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर यानी कि कुछ टाइम लग सकता है नेफ्ट में, लेकिन आरटीजीएस में ऑन द स्पॉट अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। चार्जेस की बात करें तो नेफ्ट में जो चार्जेस हैं अप टू 10,000 2.5 रुपीज़, प्लस इसमें एप्लीकेबल होगा जीएसटी वगैरह। 10,001 से लेकर 1 लाख तक 5 रुपये, 1 लाख टू 2 लाख 15 रुपीज़ एंड अबव 2 लाख 25 रुपीज़। तो ये है नेफ्ट के चार्जेस, इसमें एप्लीकेबल होगा जीएसटी भी। वहीं आरटीजीएस के चार्जेस की बात करें तो फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख 25 टू 30 रुपीज़ एंड अबव 5 लाख 50 टू 55 रुपीज़। तो यहाँ पर ये भी बैंक पर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो आरटीजीएस के जो चार्जेस हैं वो कुछ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एनईएफटी। लोअर चार्जेस फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द डे इन द केस ऑफ आरटीजीएस। अब ट्रांजैक्शन फेलियर कि अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गई उस केस में क्या होगा। नेफ्ट के केस में रिफंड हो जाएगी अमाउंट विद इन 2 आवर और आरटीजीएस में विद इन 1 आवर। लेकिन यहाँ पर अगर 2 आवर और 1 आवर में नहीं होती तो उसी दिन यहाँ पर वर्किंग डे ख़त्म होने से पहले अमाउंट आरटीजीएस के केस में ट्रांसफ़र हो जाती है। वहीं अगर कोई ट्रांजैक्शन डिले हो गई तो नेफ्ट के केस में सेम ट्रांजैक्शन नेक्स्ट वर्किंग डे को रेज्यूम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सैटरडे को नेफ्ट होनी थी किसी की, तो वो डिले हो गई तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि मंडे को रेज्यूम होगी। लेकिन डिले क्यों होगी, अगर जो स्पेसिफिक टाइम है कट ऑफ का अगर उसके बाद अगर नेफ्ट होगी तो यहाँ पर डिले हो सकती है। वहीं अगर आरटीजीएस की बात करें तो कैंसल ही हो जाएगी ट्रांजैक्शन अगर जो मेंशन्ड है कट ऑफ टाइम है उसके बाद ट्रांजैक्शन को शुरू किया जाएगा। तो ये थी बात कि आखिर क्या डिफरेंस है नेफ्ट और आरटीजीएस में। अब बात करते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं नेफ्ट और आरटीजीएस में। नंबर 1 इज़ बोथ आर पेपरलेस, दोनों ही पेपरलेस हैं। सेकंड वन इज़ सिक्योर वे ऑफ ट्रांसफरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मनी, तो ट्रांसफरिंग मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योर हैं। थर्ड वन इज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ वेज, तो आप नेफ्ट आरटीजीएस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से कर सकती हैं। बोथ आर रिकॉर्डेड अंडर आरबीआई, तो आरबीआई पूरी तरह से दोनों को ही मैनेज करता है। फिफ्थ वन इज़ मनी ट्रांसफ़र इन बोथ लिमिटेड टू इंडियन बैंक, तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होगी मनी वो सिर्फ इंडियन बैंक जो यानी कि इंडिया के अंदर जो बैंक है उसी में ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि ये नेशनल पेमेंट स्कीम सर्विस के अंडर आएंगे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ इंडियन बैंक ही कनेक्टेड है। सिक्स्थ वन इज़ एलिमिनेट्स रिस्क यहाँ पर कम रहता है क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर है। सेवन्थ वन इज़ चीपर मोड दैन ट्रेडिशनल मोड ऑफ रेमिटेंस, तो यहाँ पर जो पुराने जो रेमिटेंस के मोड थे ड्राफ्ट वगैरह टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र उनसे ये ज़्यादा चीपर है। तो ये थी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन नेफ्ट एंड आरटीजीएस। तो अब बारी आती है कि नेफ्ट और आरटीजीएस करने के लिए आपको किसी पर्सन के अकाउंट में जब आपको नेफ्ट या आरटीजीएस करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको उस पर्सन का नेम चाहिए, उस पर्सन का अकाउंट नंबर, उस पर्सन की ब्रांच का नेम, उस पर्सन की जो बैंक ब्रांच है उसका आईएफएससी कोड, उसके अलावा कुछ केसेस में मोबाइल नंबर भी ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए। तो यही था इस वीडियो में कि आखिर क्या डिफरेंस है नेफ्ट और आरटीजीएस में और यहाँ पर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आईएमपीएस क्या चीज़ है, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।